हेलो एवरीवन, टेस्ट एडू पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक के फील्ड में हुई एक रिसेंट डिस्कवरी पर चर्चा करेंगे। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में चीन ने माया नाम के एक आर्कटिक भेड़िए का क्लोन का निर्माण किया है। माया नाम के एक आर्कटिक भेड़िए के क्लोन का निर्माण किया है। तो इस सेशन में हम लोग क्लोनिंग की पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि क्लोनिंग होती क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस भेड़िए का चित्र दिख रहा है, ये माया नाम की भेड़िया है। एक्चुअली क्या है कि माया नाम की जो भेड़िया है उसकी डेथ हो गई थी, और चूंकि ये एक इंडेंजर्ड प्राणी है, इसलिए चाइना ने इसके प्रिजर्वेशन के लिए एक सार्थक कदम उठाया और इस डेड भेड़िए के बॉडी से एक सेल निकाला और उस सेल की सहायता से इसके क्लोन का निर्माण किया और उसका नाम पुनः माया रख दिया, जिसका जन्म 10 जून 2022 को होगा। 10 जून 2022 को जिसका जन्म होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया से क्लोनिंग जो प्रोसेस है, क्लोनिंग, वो चर्चा में आ गई और बहुत संभावना है कि आने वाले वर्षों में या आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाए। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लोनिंग होती क्या है। देखिए, क्लोन का सिंपल सा मतलब होता है एक दूसरे के जैसे दिखने वाली फोटोकॉपी। जैसे आपने मोबाइल में जो ऐप यूज करते हैं आप, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, उसके भी आपको क्लोन देखने को मिलते हैं कि व्हाट्सएप 1 और व्हाट्सएप 2। तो क्लोन होता है फोटोकॉपी। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या क्लोन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, क्या उनमें सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्लोनिंग कितने तरीके से की जाती है, क्लोनिंग के कितने टाइप्स हैं, ये सब हम समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ये देखते हैं कि क्लोनिंग होती क्या है। तो देखिए, इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए हम भेड़ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है। बहरहाल आप एग्जाम्पल किसी का भी ले सकते हैं, किसी भी बायोलॉजिकल इंटिटी जैसे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं भेड़ ले रहा हूँ, जिसकी एक वजह है जो आगे की वीडियो में स्पष्ट होगी। तो क्लोनिंग को अगर हम सिंपली एक लाइन में बताएं, एक लाइन में समझें, तो ये है कि ये एक प्रोसेस है, नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस है किसी भी बायोलॉजिकल एंटिटी की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाने का, यही प्रोसेस है। और जेनेटिक से तात्पर्य है कि आप जीन, सेल या टिश्यू एक किसी पेरेंट सेल से, एक किसी पेरेंट बॉडी से निकाल रहे हैं, यही मतलब है जेनेटिक्स का। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल में हम 3 भेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। ये है भेड़ ए, ये है भेड़ बी और ये है भेड़ सी। भेड़ ए का काम बस इतना है कि इसकी बॉडी से हम सेल निकाल लेंगे, और आपको पता है कि सेल में डीएनए मटेरियल्स होते हैं, डीएनए मटेरियल्स होते हैं। भेड़ ए का बस इतना ही काम है। भेड़ बी से हम इसके गर्भ से एक अंडा निकाल लेते हैं और उस अंडे से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। भेड़ बी का बस इतना ही काम है। अब भेड़ ए का जो ये सेल है और भेड़ बी का जो ये अंडा है, इन दोनों को आपस में फ्यूज करा दिया जाता है, और फ्यूज कराने के बाद जो एम्ब्रॉय बनता है उसको हम लोग भेड़ सी में ट्रांसफर कर देते हैं, भेड़ सी के गर्भ में। अब रीजन ये है कि भेड़ सी के गर्भ में इसको स्थानांतरित करने की एक शर्त है। शर्त यह है कि भेड़ सी का जो जेनेटिक कोड होना चाहिए वो भेड़ ए के जेनेटिक कोड से मिलता जुलता होना चाहिए। यही रीजन है एक नए स्पेस यानी एक नए भेड़ सी लेने का। अब इस भेड़ सी के गर्भ में पल रहा जो बच्चा, वो जब जन्म लेगा तो वो क्लोन कहलाएगा। किसका? वो क्लोन भेड़ ए का कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए कोड है, वो भेड़ ए का है। इसलिए ये क्लोन किसका है? ये क्लोन है भेड़ ए का। और इस पूरे प्रोसेस का को साइंस में एक नाम दिया गया है,
और वो नाम है सोमैटिक सेल सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यानी SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यही इस पूरे प्रोसेस का नाम है। अब मैं आपको बताऊं कि भेड़ का एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस प्रोसेस का यूज करके जो पहली मैमल यानी पहली स्तनधारी जिसकी क्लोनिंग की गई थी वो एक भेड़ थी, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था डॉली। डॉली नामक भेड़ वो पहली मैमल है जिसकी क्लोनिंग की गई है, और उसकी फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो है डॉली नाम की भेड़, जो सोमैटिक सेल टेक्निक से बनी हुई पहली मैमल है जिसकी क्लोनिंग हुई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये समझते हैं कि क्लोनिंग कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, क्लोनिंग 3 प्रकार की होती है। पहली है जेनेटिक क्लोनिंग, जीन या DNA क्लोनिंग, दूसरी है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और तीसरी है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। जीन या DNA क्लोनिंग में क्या होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म से DNA निकालते हैं और उसको एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अर्थात जो खुद ही खुद से अपनी कॉपी बना सकता है, जैसे बैक्टीरिया, उसकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं किसी अदर का DNA। तो ये होता है जीन या DNA क्लोनिंग। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल में समझा था वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कहलाता है। और तीसरा थेराप्यूटिक क्लोनिंग जो होता है वो कुछ नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का ही हाफ वर्सन कहिए तो है, क्योंकि इसमें जब एम्ब्रॉय का विकास हो जाता है तो हमने देखा था कि हम उसको भेड़ सी में डाल दे रहे थे। थेराप्यूटिक क्लोनिंग में इस भेड़ सी की ज़रूरत नहीं है। ये जो एम्ब्रॉय बनता है उसका विकास फिर लेबोरेटरी में होता है। उस टेक्निक को क्या कहते हैं? उस टेक्निक को थेराप्यूटिक क्लोनिंग कहा जाता है। अब क्लोनिंग से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस जो अराइज हो सकते हैं वो ये हैं कि क्या क्लोन जो बना है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो बिल्कुल एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट इंटिटी, यानी हमने अपने एग्जाम्पल में जो भेड़ ए लिया है वो हमारा पेरेंट इंटिटी था, और जो हमारा, इसको डी लिख देते हैं, जो हमारा भेड़ का बच्चा यानी लैम का जन्म हुआ था वो क्लोन था। तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि भेड़ ए के जन्म के समय जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होंगी वो अलग थी। जैसे टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, मौसम हो सकता है उस समय कुछ अलग टाइप का हो। तो ये जो है, ये चीज़ें, ये जो वेरिएबल्स हैं ये इम्पैक्ट डालते हैं, ये असर डालते हैं। इस वजह से जो पेरेंट और उसका क्लोन ये दोनों हूबहू एक जैसे तो नहीं होंगे। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था कि क्या क्लोन और उससे जिसका क्लोन बना है वो दोनों एक तरीके के होंगे? तो इसका आंसर है नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्लोनिंग केवल आर्टिफिशियली होती है? केवल आर्टिफिशियली होती है? तो इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि नेचुरल क्लोनिंग भी होती है। और वो कहाँ होती है? वो होती है जुड़वा बच्चों में। जुड़वा बच्चे का जो जन्म होता है वो एग्जाम्पल किसका है? वो नेचुरल क्लोनिंग का एग्जाम्पल है। तो एक बार हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि नेचुरल क्लोनिंग में जो जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कैसे, कौन से एग्जाम्पल होंगे उसके। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 2 स्पर्म 2 अंडों को फर्टिलाइज कर रहा है और 2 जुड़वा बच्चे बन रहे हैं। इसमें क्या है कि आइडेंटिकल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, भले साथ में इनका जन्म हुआ हो लेकिन ये दिखेंगे बिल्कुल अलग। दूसरा जो है आइडेंटिकल ट्विंस, यही क्लोनिंग के सही मायनों में एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक स्पर्म एक अंडे को फर्टिलाइज कर रहा है और फर्दर ये अंडा 2 बच्चों में डिवाइड हो गए, मतलब 2 भ्रूण का निर्माण कर दे रहा है जो आगे चल के 2 बच्चे बन जा रहे हैं। ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे क्योंकि इनमें सेम ही जेनेटिक मटेरियल हाफ हाफ डिवाइड हो गया है। तो ऐसे बच्चे आपने भी देखे होंगे कि कुछ जो जुड़वा होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी।
तो ये आइडेंटिकल ट्विंस के एग्जाम्पल है। कुछ जुड़वा बच्चों को आपने देखा होगा कि वो 70% के आसपास एक जैसे दिखते हैं, बाकी कुछ उनमें अंतर होता है। तो ये सेमी आइडेंटिकल ट्विंस के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही अंडे को 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर देते हैं। आपको पता है स्पर्म जो होता है वो उसमें डीएनए कोड होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल की जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो स्पर्म में होती है। तो आप देख रहे हैं कि इस अंडे में 2 जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और इससे फिर ये अंडा फर्दर आधे पर डिवाइड होकर 2 ट्विंस का निर्माण करते रहा है। इसलिए क्या होता है कि इसमें दोनों ट्विंस बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं दिखते, इनमें 70-30 का रेशियो हो जाता है। तो ये सेमी आइडेंटिकल ट्विंस के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्लोन सिर्फ आर्टिफिशियली ही नहीं तैयार होते बल्कि नेचुरली भी तैयार होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।